हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए समीरा एंड राधा की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वॉइस या ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं उस पर काम करने की कोशिश करूंगी। कुछ कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था दोनों अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहती हैं और एक होली सेलिब्रेशन एंजॉय करती हैं। काफ़ी अच्छे से फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हैं। फिर अचानक उनकी आर्ट गैलरी की तरफ किसी काली परछाई की साया देखा जाता है, जिस वजह से समीरा काफ़ी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये काला साया कौन है। अब आगे। रात का पहर था। चांदनी छत पर बैठी थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, राधा पर। अब आप सब सोच रहे होंगे कहानी में अचानक बीच में से चांदनी कौन आ गया। चांदनी राधा की डांस स्टूडियो का हिस्सा है, जो उसी की डांस क्लास में उसी के साथ रहती है, उसकी क्लासेस में और उसके डांस में उसका हेल्प करती है। राधा कमरे के अंदर थी, अपनी डांस क्लास के लिए कुछ नोट्स बना रही थी। चांदनी उसे एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में एक अनकही भावना थी, इच्छा, प्यार और एक अधूरी ख्वाहिश। अचानक राधा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने नजर ऊपर उठाई और चांदनी को छत पर पाया। कब से खड़ी हो वहां? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। चांदनी चांदनी धीरे धीरे नीचे आई, उसके करीब आकर बैठ गई। बस तुम्हें देख रही थी। राधा ने हल्का हंसी का ठहाका लगाया। तुम्हें मेरा काम इतना पसंद आ गया? चांदनी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे तुम पसंद आ गई हो राधा। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। राधा ने चांदनी की आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था। राधा ने उसका हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती हूँ चांदनी, लेकिन मैं सिर्फ समीरा से प्यार करती हूँ। चांदनी की आंखों में हल्की नमी झलक आई, लेकिन वो हंस दी। मुझे पता है राधा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे पास रहूं। राधा ने उसे गले लगा लिया। ये प्यार शायद अधूरा था, लेकिन फिर भी खूबसूरत था। उधर समीरा अभी भी गैलरी की घटना के बारे में सोच रही थी। कौन था जो उसकी आर्ट गैलरी पर बुरी नजर डाल रहा था? रात के 2 बजे जब समीरा अपने कमरे में बैठी थी, तभी अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम्हें इस जगह से दूर जाना चाहिए। यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार तुम्हारे लिए सब आसान नहीं रहेगा। समीरा ने तुरंत नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो एक प्राइवेट सर्वर से भेजा गया था। अब यह साफ था, कोई उसकी गैलरी को छीनने की साजिश कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? अगली सुबह राधा और चांदनी अपने अपने कामों में लग गई। राधा ने समीरा के बदले हुए बर्ताव को नोटिस किया। क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। समीरा ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस काम का प्रेशर है। राधा ने समीरा का हाथ पकड़ लिया। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें देखकर सब समझ सकती हूँ। समीरा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। राधा ने उसे गले लगाया। उसकी नजदीकियां समीरा को कुछ पल के लिए हर परेशानी से दूर ले गईं। लेकिन इस बीच समीरा को एक और झटका लगने वाला था। शाम को जब वो अपनी गैलरी पहुंची तो उसे वहां एक आदमी खड़ा मिला, सूट बूट में, आंखों पर काला चश्मा। आप कौन है? समीरा ने पूछा। आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हारी गैलरी को खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें इस शहर से दूर करना चाहता हूँ। अब यह खेल और भी गहरा हो चुका था। रात के अंधेरे में वही रहस्यमय परछाई समीरा की आर्ट गैलरी के बाहर दिखाई दी। ठंडी हवा में उसके साय की हल्की झलक पड़ रही थी। वो आदमी दूर खड़ा होकर अंदर की हलचल को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने की फिराक में हो।
गैलरी के अंदर समीरा अपनी कुछ नई पेंटिंग्स देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो खुद उसे भी समझ नहीं आ रही थी। तभी उसका फोन बजा। रिहान का कॉल था। समीरा, तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। तुम्हारी गैलरी पर कोई निगाहें गड़ाए बैठा है। मैं उस आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत चालाक है। समीरा की आंखें सख्त हो गईं। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। तुम जासूसी जारी रखो रिहान, मुझे उस आदमी की हर हरकत पर नजर चाहिए, उसने ठंडे स्वर में कहा और फोन काट दिया। दूसरी तरफ राधा अपने स्टूडियो में चांदनी के साथ बैठी थी। दोनों एक नई कोरियोग्राफी पर चर्चा कर रही थी। चांदनी आजकल राधा के बहुत करीब आ गई थी। राधा को जब भी किसी से बात करनी होती, कोई दिल की बात कहनी होती, तो वो अब चांदनी उसकी पहली पसंद बन चुकी थी। तुम बहुत बदल गई हो राधा, चांदनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने उसकी ओर देखा। कैसी? अब तुम हर चीज को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगी हो। पहले इतनी इमोशनल नहीं थी। चांदनी ने उसके हाथ पर हल्का सा थपका मारा। राधा ने एक लंबी सांस ली। शायद प्यार इंसान को बदल देता है। चांदनी ने उसकी आंखों में झांका। क्या? कभी मेरे लिए भी? राधा इस बात पर थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने हल्के से मुस्कुरा दिया। उधर समीरा का मन अभी भी गैलरी के उस अनजान आदमी की ओर था, लेकिन जब उसने फोन उठाया और राधा का नाम स्क्रीन पर चमकता देखा तो उसका ध्यान वहीं चला गया। समीरा, आज बहुत थक गई हूँ, बस तेरी आवाज सुननी थी, राधा ने थकी हुई आवाज में कहा। समीरा का सारा गुस्सा और तनाव पिघल गया। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? उसने प्यार से पूछा। नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद जब राधा समीरा के पास पहुंची तो उसने देखा कि समीरा किसी गहरी सोच में थी। क्या हुआ? राधा ने समीरा के पास बैठते हुए पूछा। समीरा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ा परेशान हूँ। राधा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। मैं यहाँ हूँ ना, जब तक मैं हूँ तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। समीरा उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुरा दी। उसने अपने होठों को राधा के माथे पर टिकाया और धीरे से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो जान। तुम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और तुम नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम का इतना ज्यादा एहसास नहीं होता है। सुबह होते ही समीरा ने रेहान को फोन किया। कुछ पता चला? हाँ, वो आदमी कोई आम इंसान नहीं है समीरा। उसके बारे में कुछ गहरी बातें हैं जो मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन इतना पक्का है कि वो सिर्फ तुम्हारी गैलरी पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी नजर रख रहा है। रिहान की आवाज में चिंता थी। समीरा की आंखें गहरी हो गईं। अब उसे इस खेल को समझना था। इस रहस्यमय आदमी की असलियत जाननी थी, लेकिन क्या वो इस राज को समय रहते सुलझा पाएगी? समीरा की आंखों में अभी भी रात की परछाइयां घूम रही थीं। उसकी आर्ट गैलरी पर जो अनजान नजरें टिकी थी वो किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वो आदमी सिर्फ उसकी गैलरी ही नहीं बल्कि उस पर भी नजर रख रहा था। राधा ने समीरा की बेचैनी महसूस की। वो जानती थी कि समीरा कुछ छिपा रही थी, लेकिन जबरदस्ती पूछने से कोई फायदा नहीं था। रात को जब दोनों अपने अपार्टमेंट पे थी तो राधा ने समीरा के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो ना बाबू? समीरा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिलकता तनाव छिपा नहीं रह सका। ऐसा कुछ नहीं है राधा, बस कुछ काम का प्रेशर है। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन राधा इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। उसने समीरा की चिन पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा, जब तक तुम बता नहीं देती हो मैं सोने नहीं दूंगी। समीरा हल्का सा हंस दी। जिद्दी गई। राधा ने गहरी नजरों से उसे देखा। हाँ, मैं तुम्हारी जिद्दी हूँ। अब बताओ। समीरा ने एक लंबी सांस ली और सोचा कि अभी इस बारे में राधा को बताने का सही समय नहीं है। कुछ भी नहीं, बस एक अजनबी मेरी गैलरी के आसपास मंडरा रहा है। शायद कोई नया आर्टिस्ट होगा जो मेरी गैलरी से जुड़ना चाहता है। उसने बात हल्की करने की कोशिश की। राधा ने एक पल उसकी आंखों में देखा। अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे बताओगी नहीं? समीरा ने प्यार से उनके माथों को चूमा। हमेशा की तरह। अगली सुबह राधा जब अपने स्टूडियो में पहुंची तो वहां चांदनी पहले से मौजूद थी। वो एक कोने में खड़ी होकर स्टूडेंट्स को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार राधा पर टिकी जा रही थी। जब राधा अपनी क्लास खत्म करके बाहर आई तो चांदनी ने उसे रोक लिया। राधा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, चांदनी ने चिंतित स्वर में कहा। राधा हंस दी।
ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ। चांदनी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे करीब किया। थकावट तो तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। राधा थोड़ी चौंकी। चांदनी हमेशा से उसे अच्छे से समझती थी, लेकिन आज उसकी बातें कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। अगर तुम्हें कभी भी किसी से बात करनी हो, अगर तुम कभी भी अपनी उलझनें बांटना चाहो, तो मैं हूँ राधा, हमेशा। राधा को चांदनी की बातों में एक अलग तरह की सच्चाई दिखी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ चांदनी। चांदनी ने उसकी हथेली को हल्के से दबाया, जैसे उसे एहसास दिला रही हो कि वो अकेली न है, कि वो अकेली नहीं है। उधर समीरा अपने इन्फॉर्मर रेहान के साथ एक मीटिंग में थी। रेहान, मुझे इस आदमी की पूरी जानकारी चाहिए। कौन है, कहाँ से आया है और मेरी गैलरी में उसकी दिलचस्पी क्यों है? रेहान ने सिर हिलाया। मैं अपनी टीम को अलर्ट कर चुका हूँ, लेकिन तुम भी सतर्क रहना समीरा। ये खेल इतना आसान नहीं लग रहा है जितना दिख रहा है। समीरा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हो रहा था कि लड़ाई उससे कहीं बड़ी थी जितनी वो सोच रही थी, लेकिन अभी वो राधा को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने अपने मन में ठान लिया, पहले इस रहस्य को सुलझाना है, फिर अपनी जिंदगी में आने वाले हर खतरे को हमेशा के लिए मिटाना है। रात का अंधेरा धीरे धीरे सिमट रहा था। समीरा, राधा और चांदनी अब तक इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि आखिर वो अजनबी कौन था जो समीरा की आर्ट गैलरी पर नजर रखे हुए था। रेहान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और अब उसके पास कुछ अहम सुराग भी थे। मैंने उस आदमी की पहचान कर ली है, रेहान ने एक फाइल समीरा के सामने रखते हुए कहा। समीरा ने झट से फाइल खोली और पन्ने पलटने लगी। विक्रम मेहरा। समीरा ने नाम पढ़ते ही भुएं चढ़ा दी। हाँ, ये वही शख्स है जो तुम्हारी आर्ट गैलरी पर कब्जा जमाना चाहता है, रेहान ने गंभीर आवाज में कहा। राधा और चांदनी भी पास आ गई। लेकिन ये आदमी चाहता क्या है, राधा ने पूछा। रेहान ने गहरी सांस ली। वो सिर्फ तुम्हारी आर्ट गैलरी पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि वो इसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। उसके पास कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर कोई और मकसद, ये अभी साफ नहीं है। समीरा की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। तो अब क्या करना है, चांदनी ने चिंतित स्वर में पूछा। समीरा ने फाइल बंद की और दृढ़ता से कहा, अब मैं इसे खुद देखूंगी। मुझे पता करना होगा कि इस आदमी का असली मकसद क्या है और क्यों ये मेरी गैलरी को निशाना बना रहा है। रेहान ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ समीरा। जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक हमें सतर्क रहना होगा। राधा ने समीरा का हाथ थाम लिया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। समीरा ने हल्की मुस्कान दी। मुझे पता है राधा, और यही मेरी ताकत है। फ्रेंड्स, कहानी को यहीं रोकते हैं। मैं जल्दी लौटूंगी कहानी का अगला पार्ट लेकर। आज किसी कारण मैं ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, कुछ काम है अर्जेंट, जिसकी वजह से मुझे स्टोरी यहीं रोकनी पड़ रही है। जल्दी मिलूंगी अगली स्टोरी के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।